अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा अपना लेक्चर है जो ऑपरेशन ऑन अरे के अरे पे कुछ जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, जैसे इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और ट्रैवर्सिंग। तो बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं अरे के, आपके पास ट्रैवर्स, प्रिंट ऑल अरे एलिमेंट वन बाय वन के, हम अरे में जितने एलिमेंट होते हैं उसके वन बाय वन हम उसका प्रोग्राम देखते हैं, उसका इंडेक्स सिंटैक्स देखते हैं। फिर कुछ एलिमेंट हम जो ऐड कर देते हैं एट गिवन इंडेक्स के, इंडेक्स में हम इन को गेट करके कुछ वैल्यूज ऐड कर देते हैं। ये डिलीट कर देते हैं, डिलीट द एलिमेंट गिवन इंडेक्स के, जो उसको हमने डिलीट करना है हम उसको डिलीट कर देते हैं। सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन इंडेक्स और बाय द वैल्यू के, इंडेक्स में से सर्च करना। अपडेट एन एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स, उसके इंडेक्स को, वैल्यूज को अपडेट करना। सर्च और अपडेट हम आज नहीं करेंगे। आज हमारे पास जो है ट्रैवर्स, इंसर्शन और डिलीशन को देखेंगे। ट्रैवर्स ऑपरेशन क्या होता है? दिस ऑपरेशन ट्रैवर्स थ्रू द एलिमेंट ऑफ एन अरे मीन डिस्प्ले। कि जी हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जाके उसको डिस्प्ले करा रहे होते हैं, उसको एलिमेंट को देख रहे होते हैं, उसको ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रैवर्स कर रहे होते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है, एक प्रोग्राम क्या है इंट मेन। हमने एक अरे एल के नाम से एक अरे डिक्लेयर कराई 13578, और मैंने एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आइटम के नाम से कि जी 10k3n5, i इज इक्वल टू j और j इज इक्वल टू n। ये हमारे पास आई जे भी एक वेरिएबल लिया उसे 10। प्रिंट द ओरिजिनल अरे एलिमेंट इन अरे, तो उसके लिए प्रिंट कराया कि जी ओरिजिनल एलिमेंट ए के लिए फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n। n है आपके पास j टाइप्स का, और n हमारे पास टोटल लेंथ है कि 5 एलिमेंट 3 एलिमेंट, तो n हमारे पास 5 है, 5 एलिमेंट हैं, इसकी लेंथ 5 है। 1 0 1 2 3 4, यानी कि 5 एलिमेंट तक। i प्लस प्लस मैंने 0 से 4 तक की लूप लाइट चलाई, यानी कि 5 तक, लेस देन 5। LA%d इज इक्वल टू %d स्लैश n, ये जी एस्केप सीक्वेंस के लिए, और प्रिसीशन आइडेंटिफायर लिया जी %d डेसिमल नंबर के लिए i, और LA हमारे पास अरे थी और इसमें i इंक्रीज कर दिया, तो ये सिंपल, इससे क्या होगा जी, आपके पास 1 3 5 7 8 जो ओरिजिनल अरे थी वो हमें पर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसके बाद इसी अरे में हम कुछ ऐड कर दें, इंसर्ट कर दें कुछ एलिमेंट। इंसर्शन, इंसर्ट ऑपरेशन इज इंसर्ट वन और मोर डाटा एलिमेंट इनटू एन अरे, कि हम इंसर्ट करते हैं अपने अरे में कुछ एलिमेंट बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट के हवाले से। न्यू एलिमेंट ऐड कैन एडेड एट द बिगनिंग, एंडिंग और गिवन इंडेक्स, कि हम शुरू में, आखिर में या गिवन इंडेक्स पे अरे को ऐड कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट को। इसी तरह हमने एक वही अरे डिक्लेयर करी, और आइटम के लिए 10 k इज इक्वल 3 n इज इक्वल टू 5, कि ये कुछ वेरिएबल हम जो अब इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एक्सेस किया, सब अरे को प्रिंट कराया। अब कह रहे हैं कि जी n इज इक्वल टू n प्लस 1, के जी n इज इक्वल टू n प्लस 1, के जी n थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो, यानी कि आपकी जो टोटल लेंथ 5 थी तो 5 6 हो जाए। उसको हमने इसकी साइज को इंक्रीज किया पहले, n इज इक्वल टू n प्लस 1, वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k आपके पास 3 था, और j था आपके पास n टाइम, जितना n की लेंथ है, n की लेंथ आपकी 6 हो चुकी है,
तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू के, 6 बड़ा है बराबर है के कंडीशन ट्रू होती है। तो क्या होता है j प्लस 1, जे में एक ऐड हो जाएगा और l यानी कि जो हमारे पास अरे है वो j टाइम्स हो जाएगी। j की अपने हमें इसको असाइन कर देते हैं, तो j इज इक्वल टू j माइनस 1। ये उस केस में जब 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन ट्रू नहीं होती तो l के हमारे पास 3 है और आइटम हमारे पास 10 है। द अरे आफ्टर इंसर्शन, तो उस इंसर्शन आइटम में हम क्या ऐड करते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 आई जे, हमने दोबारा उस अरे को प्रिंट कराया तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है 13578 पुरानी थी यानी ओरिजिन रे थी। इसमें हमने एक एलिमेंट 10 ऐड कराया, किसके बाद 3 के बाद। एक पहले हमने स्पेस क्रिएट की j प्लस 1 j, ये वैल्यू इसको हम असाइन करेंगे कैसे कि j हमारे पास n है, n 5 है, 5 प्लस 1 ये इसके बराबर असाइन कर देंगे हम, आप इसके तो j माइनस 9। अब j यानी कि एक डिक्रीमेंट होगा, j अब की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर ये नहीं होता तो क्या हो कि एटम इज इक्वल टू, एटम वहाँ पर 10 है, 10 k को k की वैल्यू में कहाँ है अरे की 3 इंडेक्स है 0 1 2, यानी कि 2 के बाद आपके पास 10, इसको प्रिंट किया। अगर इसको वैल्यू चेंज कराना चाहते हैं वो आप यहाँ इंसर्ट करेंगे, जो प्रॉम्प्ट यानी कि वैल्यू लेना चाहते हैं 10 की वैल्यू आपने k 3 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स यानी पर 1 2 3, जे हमने लिया इसको स्वैप और इसकी पोजीशन लाने के लिए। तो क्या हुआ आपके पास 1 2 के बाद 3 इंडेक्स पर आपके पास पहले 7 था, उसको आपने इंसर्ट किया, 10 कर दिया, n प्लस 1 उसको n के साइज को इंक्रीज किया और आपने देखा ये आपके पास j प्लस 1 j, ये तभी चलेगी जब ये आपके पास ट्रू होगा, नहीं तो आपके पास क्या होगा k की 3 इंडेक्स पे एटम 3 k के 3 इंडेक्स पे, यानी कि 10 आपके पास k 3 l के जब हमारे पास 3 होगा वहां इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम डिलीट करने के लिए देखते हैं, पहले ओरिजिनल एलिमेंट हमने अरे डिलीट किया, उसको रन किया, तो j इज इक्वल टू k करते हैं कि जी k हमारे पास 3 है, 3 पर जो वैल्यू है, अब हमने 10 नहीं लिया डिलीट के केस में, हमारी अरे का 5 वाइल जब j इज लेस देन n, j क्या है 3, तो 3 वैल्यू उसको असाइन हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 5, 3 छोटा है आपके पास, जब तक छोटा होगा 5 से, तो क्या करें l a j माइनस 1 और एल जे हमारे पास अगर लूप हम इंक्रीमेंट करते हैं तो j होता है 0 3 3 के 1 2, इस तरह j प्लस 1 j इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो क्या हो n माइनस 1 n की उसकी लेंथ छोटी हो और इसको परफॉर्म करे के 3 पर जो वैल्यू हो वो यहाँ से डिलीट होने के लिए हमने क्या किया j माइनस 1, उसमें था j प्लस 1।
1357 यानी कि 0 1 2 3 3 पर क्या था 7 7 को रिमूव कर दे यानी कि 7 से नीचे हमारे पास 2 रिमूव हो जाए तो 1378 हमारे पास बच जाएगा आफ्टर डिलीट का। तो ये कैसे हुआ जब हमने उसको डिक्रीज किया j+1 इसको यहाँ से यानी कि इसको यहाँ से ख़त्म 7 को यहाँ से 5 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए और इसको 2 पर लाने के लिए हमने j+1 किया था। यह स्टेटमेंट इसके इसलिए पर्पज़ के लिए थी कि जी आप 7 को जो इंडेक्स है उसको अपडेट कर दें चेंज कर दें 1 पे लाने के लिए और n इंटू n-1 उसकी लेंथ को छोटा करने के लिए जी अब हमारे पास लेंथ जो अरे की है वो n इंटू n-1 हो गई है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ होगी। थैंक यू सो मच।